Hi guys, welcome back to my channel कौशिकी हेयर। आज मैं लेके आई हूँ एक न्यू वीडियो एंड आज मैं रिव्यू करने वाली हूँ एक प्रोडक्ट का दैट वाज कफ्स एंड लैशेस के कवर पॉट्स एंड मैं इसका फुल ऑन रिव्यू करने वाली हूँ। सो फटाफट बढ़ते हैं वीडियो की तरफ, बट वीडियो में बढ़ने से पहले अगर आप न्यू हो मेरे चैनल पे सो डोंट फॉरगेट टू हिट द सब्सक्राइब बटन एंड नोटिफिकेशन बेल नेक्स्ट टू इट सो दैट आगे मैं जो भी वीडियोस डालूंगी वो आपको जरूर दिख जाएगी। तो चले लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। सो अभी मैं बिल्कुल बेयर फेस हूँ। यस, मैं बिल्कुल बेयर फेस हूँ। मैंने कोई फाउंडेशन वगैरह कुछ अप्लाई नहीं किया अपने फेस पे। मैंने जस्ट एक प्राइमर अप्लाई किया है दैट वाज कलर बार प्राइमर, दैट सिलिकॉन बेस्ड प्राइमर। मैंने वो अप्लाई किया अपने फेस पे। तो कफ्स एंड लैशेस यू नो बहुत ही पॉपुलर वाला वेबसाइट हो चुका है अब तो। अगर आप लोग यहाँ तक आ चुके हो मेरे चैनल को देखने के लिए कि ये क्या चीज़ है, तो आप कफ्स एंड लैशेस को जरूर जानते होंगे। सो these are the cups and lashes के cover pots, means foundation, concealer, color corrector और contours, you know, तो बहुत सारे शेड्स हैं इसमें। सो ये इसकी इनर पैकेजिंग है। आउटर पैकेजिंग मैं खो चुकी हूँ एक्चुअली, वो मुझसे फट गई, तो दैट इज़ वाई। बट मैं उसका एक अलग से पिक वगैरह सब यहाँ पे डाल दूंगी हाउ द आउटर पैकेजिंग लुक्स। तो लेट्स सी दैट फर्स्ट। देन बात करते हैं इसकी पैकेजिंग की। सो दिस इज द आउटर पैकेजिंग, दिस इज वेरी क्यूट एंड बहुत छोटा सा पॉट है ये। इट कंटेन्स 14 ग्राम ऑफ प्रोडक्ट। सो द बेस्ट पार्ट इज दिस दैट ये मेड इन इंडिया है। इट्स टोटली मेड इन इंडिया and it claims that it is long lasting, special makeup for concealing discoloration, scars and tattoo marks. Okay fine, तो ये tattoo marks भी cover कर लेता है एंड ये फुल कवरेज है। आई थिंक इन्होंने तो यही लिखा है कि ये फुल कवरेज है। ये 18 आवर्स तक आपके फेस पे टिका रहेगा, ऐसा ये क्लेम करते हैं। सो दिस इज़ वेरी गुड। तो ये क्लेम करता है दैट इट कुड लास्ट इन एक्सट्रीम कंडीशन ऑल्सो लाइक स्विमिंग। अगर आप कोई फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हो तो भी ये आपके फेस पे ऐसे चिपका रहेगा। आपने देख लिया कि आउटर पैकेजिंग कैसी है, तो अब देखते हैं कि इसकी इनर पैकेजिंग कैसी है। इसकी इनर पैकेजिंग कुछ इस तरीके की है। दिस इज द इनर पैकेजिंग। इसके जो कलर वाले जो पॉट्स होते हैं ना, ये बिल्कुल वैसी वाली पैकेजिंग है। सो बात कर लेते हैं इसके अवेलेबिलिटी की। तो ये कफ्स एंड लैशेस पे अवेलेबल है। एट द सेम टाइम ये अमेजोन और फ्लिपकार्ट पे भी अवेलेबल है। सो आप जहाँ से चाहो वहाँ से ले सकते हो, कोई इशू नहीं है। इसकी बात करें इसकी प्राइस पॉइंट, इट कॉस्ट ₹225 रुपीज़। अगर आप 2 शेड लेते हो इट कॉस्ट ₹210 एंड अगर आप 4 शेड लेते हो तो इट कॉस्ट ₹200 रुपीज़। मैं तो बोलूँगी अगर आप ले ही रहे हो तो आप 4 शेड ले लो, लाइक 1 करेक्टर, 1 योर बेस शेड, 1 कंसीलर, 1 कॉन्टूर करके तो 4 शेड्स हो ही जाते हैं। अगर आप इसमें और शेड्स लेना चाहते हो, मीन्स करेक्टर काइंड ऑफ, या फिर जो और भी इसमें शेड्स हैं, अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो तो भी ले सकते हो। अगर आप 18 शेड्स लेते हो तो इट्स कॉस्ट ₹175 रुपीज़, विच इज़ सो मच अफोर्डेबल। मैंने यहाँ लिए हैं 4 शेड्स, तो मुझे ये पड़ा है 200 ईच। इट लुक समहाउ लाइक दिस। मैंने यहाँ 4 शेड्स लिए हैं। मैं इसका पूरा स्वॉच वगैरह सब डाल दूँ। फर्स्ट इज शेड नंबर 6 दैट इज न्यूड। So this is the shade number 6, which is too white for me. I think मैं इसे as a concealer use कर सकती हूँ। This is shade number 8, warm sand. I think ये मेरा shade हो सकता है। Okay. This is the shade number 8, warm sand. Then I have shade number 12. That is chestnut and ये मैंने as for contour लिया था। So this is the shade number, oh god ये तो दिख भी नहीं रहा। This is too dark for my skin tone that मैं इसे 3-4 बार स्वॉच कर चुकी हूँ and ये मेरे फेस पे दिख भी नहीं रहा। This is the shade number 12 जो मेरे शेड पे दिख ही नहीं रहा है। and मैंने एक white shade लिया है, that is the shade number 17. This is the pure white shade and ये मैंने as a eyeshadow base के लिए लिया है। ये 2 शेड्स हैं, ये तो किसी काम के नहीं है, मीन्स ये मेरे फेस पे किसी भी तरह से मैच नहीं करेंगे। सो मैं इसे हटा देती हूँ। सो लेट्स ब्लेंड दिस आउट।
सो मुझे लगा था दैट 6 तो मैंने एज अ कंसीलर ही लिया था, तो दैट वाज टू वाइट फॉर मी। सो मेरे अंडर आइज को ब्राइटन अप करने के लिए बेस्ट है, बट मैंने जो शेड नंबर 8 लिया था, आई थिंक मुझे लगा था वो मुझे सूट करेगा, बट दिस इज टू वाइट फॉर मी। सो दिस इज 1 or 2 shade lighter for me. So these shades are lighter for me. So अब मुझे समझ नहीं आ रहा था दैट मैं क्या करूँ। So मुझे एक तरकीब सूझी, लाइक these 2 shades, दैट कंसीलर शेड्स, और ये जो एक शेड लाइटर शेड था मेरे स्किन टोन से, दैट शेड नंबर 8 एंड शेड नंबर 6, दोनों डिग इन करके जब मैंने दोनों स्मज किया, ये मेरे स्किन टोन का हो गया। तो मैंने सोचा कि मैं अपने स्किन टोन के हिसाब से अपना शेड बना सकती हूँ फॉर मिक्सिंग 1 कंसीलर शेड, 1 लाइटर शेड एंड 1 डार्कर शेड। सो लेट्स डू दिस। अगर आपको आपका शेड नहीं मिल रहा है तो इस तरीके से अपना शेड बना सकते हैं। सो लेट्स डू दिस। मैं ले रही हूँ शेड नंबर 8, देन आई एम टेकिंग शेड नंबर 12 जो मैंने कॉन्टोरिंग के लिए लिया था। Okay. So this is my perfect shade. As you can see ये बिल्कुल ब्लेंड आउट हो चुका है मेरे स्किन पे। एंड जब मैंने शेड नंबर 8 दैट्स वार्म सैंड एंड चेस्टनट मिलाया तो बिल्कुल मेरे शेड से मैच हो गया। ये मैक में मेरा शेड है NC40। अगर आप मेरी शेड की हो तो शेड नंबर 9 ले लो। आई थिंक 9 बेस्ट रहेगा आपके स्किन टोन के लिए। अगर मैं 9 लिया होता तो वो मेरे स्किन टोन से बिल्कुल मैच कर जाता, बट मैंने 8 पिक किया था। एंड येस, मेरी में फिट में भी मेरा शेड है 228। अगर आप 228 से 2210 तक भी शेड्स लेते हो तो शेड नंबर 9 वालों को पूरा मैच करे। अब हम इतना करने के बाद मैं सोच रही हूँ कि लेट्स चेक द कवरेज ऑफ दिस। सो मैं अपने हाथ पे एक हार्ट बना रही हूँ, इसको ड्राई आउट होने देती हूँ पहले। एंड लेट्स चेक कि ये इसका कवरेज कितना सही वाला है। कैन यू सी दिस गाइज? अभी जो मैंने एक हार्ट बनाया था, क्या वो आपको दिख रहा है अब? कैन यू गाइज सी दिस नाउ? ओ माई गॉड, 2 लेयर करने के बाद इसका ये वाला कवरेज है। दिस इज मीडियम टू फुल कवरेज गाइज। नाउ मैं वाटरप्रूफ टेस्ट करने वाली हूँ इस पर। लेट्स सी कि ये वाटरप्रूफ है या नहीं। दिस इज द टिश्यू राइट हेयर। ओके, सी दिस। कैन यू गाइज सी दिस? क्या आपको इस टिश्यू में फाउंडेशन दिख रहा है? क्या आपको ये बज होता हुआ दिख रहा है? दिस इज डैम कूल यार, ये तो बिल्कुल भी बज नहीं हो रहा। दिस इज जस्ट टू गुड, टू गुड। अगर आपको एक 200 के फाउंडेशन में इतना सही वाला वाटरप्रूफ एंड फुल कवरेज मिल रहा है, यू रियली नीड एनीथिंग आफ्टर दैट। वो भी इतना ज़्यादा अफोर्डेबल एंड मेड इन इंडिया। Hashtag vocal for local guys. Wow, I am just amazed by seeing this. This is just too good. ओके, तो अभी अपना फेस पे हम इसे अप्लाई करने वाले हैं। हाफ फेस पे हम यूज़ करेंगे ब्लेंडर। दिस वाज द ब्लू हेवन का ब्लेंडर। एंड हाफ फेस पे मैं यूज़ करूँगी दिस कफ्स एंड लैशेस के ही ब्रशेस। हम दोनों शेड को अप्लाई करेंगे अपने फेस पे। So it blends beautifully.
So yeah, this side I've used sponge and this side I have used the brush. So as you can see, जिस साइड मैंने ब्रश यूज़ किया है वो साइड ज़्यादा कवरेज दे रहा है इंस्टेड ऑफ दो जिस साइड मैंने स्पंज यूज़ किया है. सो स्पंज वैसे भी ज़्यादा प्रोडक्ट्स एब्जॉर्ब करता है, सो इट्स ओके अगर वो थोड़ा सा कम कवरेज दे रहा है. सो मैं प्रेफर ज़्यादा करती हूँ कि मैं ब्रश ही यूज़ करूँ. मैं ज़्यादातर ब्रश यूज़ करती हूँ. इट लुक्स वेरी गुड ऑन माई फेस. So I'm using shade number 6 nude for concealing and shade number 12 for contour. मैं दोनों साथ साथ करके blend कर लूँगी. So now I have concealed and contoured my face, as you can see. So इसमें ना मुझे एक ही सिर्फ ख़राबी लगी दैट मैंने अगर दोनों साइड लगा दिया है, मैं टाइम ले रही हूँ उसे ब्लेंड करने में, तो ये बहुत जल्दी ड्राई आउट हो जा रहा है बिकॉज इट इज़ मैट फॉर्मूला एंड इसका जो बेस है वो थोड़ा सा रनी नहीं है. दैट इज़ वाई ये बहुत जल्दी ड्राई आउट हो रहा है. यू हैव टू ब्लेंड इट वेरी फास्ट टू ब्लेंड इट आउट, अदरवाइज ये सूख जाता है एंड यू हैव टू देन ब्लेंड वेरी हार्शली. सो इट्स बेटर दैट आप इसे थोड़ा थोड़ा लगाओ एंड थोड़ा थोड़ा यूज़ करो, अदरवाइज़ ये आपके फेस को ड्राई आउट कर सकता है. So I have left with one shade and that was pure white. So मैं इसका भी रिव्यू दे जाती हूँ. So इस साइड पे मैं जो आई शेडो प्लेस करूँगी दैट वाज विदाउट एनी वाइट पिगमेंट्स और एनीथिंग एंड ऑन दिस साइड मैं यूज़ करूँगी दिस वाइट शेड. सो लेट्स डू दिस. इफ़ आई रिमेंबर ऐसा जो वाला वाइट वाला जो आई शेडो बेस आता है वो निक्स का आता है एंड वो बहुत कॉस्टली आता है आई थिंक. सो आई थिंक वो 600 और 700 का आता है वो आई शेडो बेस. सो इस साइड में मैंने कंसीलर ऑलरेडी अप्लाई कर लिया है. कंसीलर से भी आपका आई शेडो लॉक हो जाता है, मीन्स इट्स नॉट लाइक आपको ये वाइट पॉट लेना ज़रूरी है. आई एम जस्ट शोइंग दैट कितना डिफरेंस आ जाता है अगर आप वाइट आई शेडो के ऊपर कोई भी आई शेडो अप्लाई करते हो तो. तो यू कैन सी कितना डिफरेंस आता है अगर आप एक वाइट बेस अपने आई शेडो के लिए पिक करते हो तो. सी दिस, इट लुक्स एब्सोल्युटली स्टनिंग. दिस ऑल्सो लुक्स गुड बट जो इसका कंपैरिजन है वो इसके कंपैरिजन में थोड़ा सा कम है. So yeah, this is the difference for the white base and with that. So yeah, this is my whole review about this cover pots and these cover pots. I must tell you, अगर आप इसे लेना चाहते हो ना तो ले लो, because अगर मेरे पास कोई फिर से अगर ये ख़त्म हो जाता है तो मैं इसे वापस रीपरचेज करने वाली हूँ एंड मैं इस बार शेड नंबर 9 चूज़ करूँगी फॉर माई बेस. बिकॉज अगर आपको 200 में फुल कवरेज फाउंडेशन मिलता है तो क्यों नहीं लोगे यार, वो भी वाटरप्रूफ. समर्स के टाइम पे बेस्ट होगा अगर आप इसे यूज़ करोगे तो. एंड मैं आगे वेटेस डाल दूँगी. अभी तो रात हो चुकी है बट अगर पॉसिबल हो पाया तो मैं नेक्स्ट डे कोई वीडियो शूट करके अगर आपके लिए वेटेस डाल दूँगी. इफ़ नॉट फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम. माई इंस्टाग्राम हैंडल इज़ राइट हेयर. वीडियो के बाद जाके देख लो मेरे हैंडल को एंड फॉलो मी देयर. मैं बहुत एक्टिव रहती हूँ वहाँ पे.
आई होप यू लाइक दिस वीडियो। बहुत जल्दी मैं 1K हिट करने वाली हूँ एंड इफ़ सो बहुत जल्दी एक बहुत बड़ा गिव भी होगा आप लोगों के लिए, बिकॉज इट्स ऑल बिकॉज ऑफ यू गाइज। सो फटाफट सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को, हिट करो 1K मेरे चैनल पे एंड या टिल देन बाय बाय।